देख रहे हैं आज तक वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीतिक गलियारे से आ रही है। मायावती और अखिलेश यादव कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 12 बजे का समय दिया गया है। मायावती और अखिलेश जिस समय साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई बड़ी घोषणा कल हो सकती है। तो आने वाले चुनाव को देखते हुए उसके मद्देनजर जिस तरह से बुआ और भतीजे ने हाथ मिलाया है, उसके बाद एक बड़ी घोषणा की उम्मीद है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कल किस तरह की घोषणा संभव है? देखिए श्वेता, कल औपचारिक तौर पर इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। पहली बार होगा ऐसा जब मायावती और अखिलेश यादव एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन में आरएलडी भी शामिल होगी। इस बात की तस्दीक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही होगी, क्योंकि फिलहाल सिर्फ इन दोनों नेताओं ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि इन दोनों के बीच के गठबंधन का ऐलान हो सकता है, साथ साथ आरएलडी पर भी बातें हो सकती हैं। हालांकि आरएलडी अभी भी अपनी सीटों को लेकर उनकी खींचतान जारी है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस इससे बिल्कुल परे है, अलग है। तो कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, जैसा कि हम लोग पहले से बताते आ रहे हैं। लेकिन क्या सीटों का ऐलान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमें जो जानकारी, हम लोगों को पहले से जो जानकारी मिल रही थी, उसके मुताबिक 15 तारीख को ये उनके जन्मदिन के दिन, माननीय मायावती के जन्मदिन के दिन ये ऐलान होना था। लेकिन 3 दिन पहले 12 तारीख को ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। इसके अलावा सीबीआई में जो प्रकरण हुआ है वो, और साथ साथ जिस तरीके से सीबीआई के छापे पड़े हैं और अखिलेश यादव पर उंगली उठी है, इस पर भी इस मामले में बात रखी जा सकती है। आपको बता दें कि मायावती ने खुद फोन करके अखिलेश यादव को इस मामले में बताया था कि उन्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं जिस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत विस्तार से बातें हो सकती हैं, लेकिन तमाम नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या गठबंधन की सीटों का ऐलान होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से दोनों साथ आ रहे हैं, हालांकि कांग्रेस एक जो इंटरव्यू दिया था अभी राहुल गांधी ने, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई कमतर ना आके कांग्रेस को, और वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। लेकिन क्या अभिषेक, सीटों को लेकर वाकई उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती के बीच ये समझा जाए कि वहां पर सब कुछ सॉर्ट आउट है? देखिए, ये जो बातचीत है ये सीधे सीधे अखिलेश यादव और मायावती के बीच की बातचीत हो रही है। इसमें तीसरा कोई और नहीं है जो इस बातचीत में शामिल हो। इतना माना जा रहा है कि पिछले कई महीनों से ये कवायद चल रही है और लगभग दोनों के बीच सीटों को लेकर आपसी सहमति बन चुकी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें इस बात के हिंट जरूर हो सकते हैं कि क्या कोई इसमें बड़ा पार्टनर होगा, कोई छोटा पार्टनर होगा, या फिर बराबर की सीटें दोनों पार्टियां लड़ेंगी। लेकिन दोनों के बीच सीटों के बीच को लेकर के आपसी सहमति अंदर खाने बन चुकी है। अब देखना यह है कि सीटों का जो ये समझौता है वो कितनी सीटों पर आता है। लेकिन कल जो हमारे जो सोर्स हैं वो ये कहते हैं कि कल गठबंधन का ऐलान हो सकता है, लेकिन सीटों की जो बात है इस पर हो सकता है कि कुछ वक्त और लगे। लेकिन अभिषेक, ये भी समझना चाहेंगे कि दो ऐसे नेता, दो ऐसी पार्टी जो कि एक दूसरे की धुर विरोधी रही है लंबे समय से, वो जब साथ आते हैं तो जो उनका काडर है वो इसे कैसे लेता है? देखिए, इस मामले में काडर भी तैयार है साथ आने को। अगर आप प्रयोग के तौर पर देखें तो बिहार में जिस तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ आए तो उनके काडर भी साथ आए और उनके समर्थक भी साथ आए। दोनों पार्टियां बहुत कुछ गंवा चुकी हैं और इन दोनों को मालूम है कि अगर साथ नहीं आएंगे तो फिर हाथ कुछ नहीं लगने वाला। ऐसी स्थिति में पार्टियों के भीतर भी एक सहमति पिछले 3 उपचुनाव के बाद से बन रही थी, और जो काडर है वो भी मानसिक रूप से तैयार हो रहा है। लेकिन जब ये एक साथ आएंगे तो उसके बाद जमीनी अभिषेक, आपसे और जानकारी लेंगे। अनिला सिंह इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ, नेता बीजेपी हैं वो। अनिला जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो गठबंधन हो रहा है मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी का, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और सीटों के बंटवारे को लेकर भी लगता है कि चीजें सुलझ गई हैं उनके बीच आपस में, इसे बीजेपी कैसे देख रही है आने वाले चुनाव के मद्देनजर? केवल बीजेपी ही नहीं, मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता
समझ रही है कि ये एक अवसरवादी गठबंधन है। ये चुनाव में क्या कहकर जाएंगे, क्या टेन्योर, अपने टेन्योर में मायावती जी ने या अखिलेश यादव जी ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया था कि जो जनता है इनके ऊपर भरोसा करेगी। बसपा के ऊपर से भरोसा उठा था तो समाजवादी पार्टी को इन लोगों ने चुना था। और फिर 2017 की चुनाव की बात करती हूँ या 2014 की चुनाव की बात करती हूँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लगातार 2 बार चुना। तो सीधी सी बात है, आप 2 इकट्ठे आ सकते हो, 3 इकट्ठे आ सकते हो, चौथे को बाहर रखकर आप ये गुड़ा भाग कर सकते हो कि जो सवर्ण हैं वो कांग्रेस को वोट चले जाएंगे, बीजेपी के वोट कट जाएंगे, आपके पास दलित और पिछड़ों के वोट आ जाएंगे। ये अपने आप को मन बहलाने वाला ही सारी अर्थमेटिक है जो एक बंद कमरे में बैठ के इन लोगों ने किया है। धरातल पे अगर जाएंगे, हमारे पास तो काम गिनाने के लिए है। ये क्या बोलेंगे कि दोनों ने एक दूसरे को हराया था, आज इकट्ठा आ गए क्योंकि उनको मोदी जी को हटाना है। यही एक चीज लेकर जाएंगे क्या लोगों के बीच में? तो लोग पूछेंगे मोदी जी को क्यों हटाना है भाई? जिस तरीके की योजनाएं मोदी जी ने शुरू करी हैं, जिस प्रकार से हर स्तर के लोगों का जीवन जो है बेहतर हो उसके लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए हटाना है मोदी जी को कि आपको लेकर आया खनन और बिल्कुल। अनिला जी आप बने रहे हमारे साथ। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। जूही जी, इस गठबंधन को वाकई जो अनिला जी कह रही हैं कि आप उतरेंगे अगर लोगों के सामने चुनाव में, तो क्या कहकर कि जो ध्रुव विरोधी रहे सालों तक और वो आज साथ आ गए? श्वेता जी, जो भी कहना होगा कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बहन जी जो एक बहुत बड़ी पार्टी की नेता है वो कहेंगी। दोनों में उत्तर प्रदेश का दिल धड़कता है और उत्तर प्रदेश जो है वो केंद्र की सरकार को भी बदलेगा और एक मजबूत विकल्प तैयार करेगा, एक नया प्रधानमंत्री करेगा। बाकी इस पूरे प्रोसेस का खुलासा, कौन किसके साथ जा रहा है, क्या मुद्दे होंगे, ये सब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन और अनिला जी भी पेशेंस से इंतजार कर लें और आपके सामने होगा। हमने पहले भी कहा था कि हम सबसे पहले आप लोगों से बात करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे जी। लेकिन जनता के बीच आप उतरने का फैसला कर रहे हैं और जनता के बीच आप जाएंगे, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? श्वेता जी, वो कल सब क्या लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और क्या लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता को बेवकूफ बना रही है पिछले 4 साल 8 महीने से, किस तरह की नाराजगी है, वो सब लागू हो जाएगा। और कल से तो जमीन पर उतरना ही है, रोज ही कहना है अपनी बात को। तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहन जी की बात हम लोग सुन लेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो कल जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या बड़ा ऐलान कल होने वाला है? प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद में ही बड़ा ऐलान है श्वेता जी। देखिए, आप भी इस पर बात, क्या इस गठबंधन से बाहर है कांग्रेस? कांग्रेस कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी, ये बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलकर निर्णय करेंगे और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो जाएगा। पहले वो लोग बोल लें तभी हम लोग कुछ इस बारे में बात कर पाएंगे। अनिला जी, ये तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर उतर रहे हैं गठबंधन बनाकर, ऐसे में बीजेपी जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक तरफ तो कह रहे हैं आपके पास काम है, लेकिन उपचुनाव में हमने खुद बीजेपी की गत देखी थी उत्तर प्रदेश में। जी देखिए, ऐसा है कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें जो वोटर होता है एक डिफरेंट माइंडसेट से वोटिंग करता है। मैंने आपको कहा ना, ये लोग जाति और धर्म की राजनीति के तहत इकट्ठे आ रहे हैं। अभी हम जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जो है एक डिसीजन मेकर वोटर होता है। आरएलडी सुन रहे हैं कि इन लोगों के साथ गठबंधन में आ रही है, पर जिक्र कहीं नहीं होता। तो ये अपने आप में सिद्ध करता है जाट जैसा एक इम्पोर्टेंट वोटर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है, जिसकी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन करवाने की प्रयास किया जाता है अजीत सिंह के द्वारा। उनका ये नाम भी नहीं लेते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है 3-4 सीट दे देंगे, ऐसे दरकिनार करते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो भी समझ जाएगा कि इनकी क्या जगह है इनके गठबंधन में। तो ये अपॉर्चुनिज्म का जो गठबंधन है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। कोई बात नहीं, ये गठबंधन की बात हम अब से नहीं कितने टाइम से सुन रहे हैं। हमको मालूम था कि ये होगा गठबंधन, परंतु सबका साथ सबका विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने। किसके नेतृत्व में किया? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। इसी घबराहट में सपा बसपा जो दल है ये इकट्ठे आ रहे हैं। जो बंद कमरे में हुई है, पर बंद कमरे में तो अनिला जी, बंद कमरे में तो बीजेपी भी कई तरह की रणनीति बनाती है और जातीय समीकरण किस तरह से देखने को मिलता है वो इसमें बीजेपी में भी देखने को मिला है। जूही जी, आपसे जानना चाहेंगे, आरएलडी 5 सीटें मांग रही थी, क्या उसको लेकर सहमति बन गई है? नहीं, तो आरएलडी आ जाएगी तो अनिला जी खुश हो जाएंगी ना, हमारा गठबंधन अच्छा हो जाएगा। देखिए, सारी बातें कल पता लग जाएंगी और कोई नाराज नहीं है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और मुद्दे भी हैं।
तो अनिला जी अपनी पार्टी आपकी को हंसी देखें, बता वैसा रही है होगा। जूही जी, आपकी मुस्कुराहट और आपकी हंसी बता रही है कि बात बन गई है। बात तो देश के लिए बन गई है और मैं भी कल इंतजार कर रही हूँ कि ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दो बहुत बड़े नेता साथ आ रहे हैं। सुनने का हमें भी दिल है और हम भी कल का इंतजार कर रहे हैं जी। कांग्रेस तो ये कह करके साफ राहुल गांधी ने कह दिया है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें मुख्य उनका जो मेन गोल है वो है कि मोदी को हटाना पीएम पद से। अखिलेश और मायावती जो उतर रहे हैं उनका भी क्या यही गोल है या कुछ और? उनका क्या नारा है? श्वेता जी, हम शुरू से कह रहे हैं कि किसान, महिलाएं, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था भंग है, बाकी देश में भी बहुत सारे जो भी अधिकार मांग रहा है उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जवानों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है, जनता को बेवकूफ बनाने का मुद्दा है। एक हम भी घोषणा पत्र लेकर आएंगे, उनका मुद्दा एक हो सकता है, हमारे मुद्दे बहुत सारे और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे जी। चलिए, इस गठबंधन पर कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है तो उसको हम सुनेंगे ही, लेकिन इस बीच अब तक जो गोलमोल जवाब देते आए हैं अखिलेश यादव, जरा वो सुन लेते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देश का सवाल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, किसान परिवर्तन चाहता है, नौजवान परिवर्तन चाहता है और व्यापारी परिवर्तन चाहता है। देश ने ऐसा वक्त देखा है जहां पर हर चीज रुक गई और जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे हुए हैं, इसलिए देश परिवर्तन चाहता है। समाजवादी पार्टी तो वही गणित जो बीजेपी ने सबको सिखाया। बीजेपी ने कितने देश में गठबंधन किए, गिनती करें तो न जाने कितने गठबंधन मिलेंगे आपको हर प्रदेश में। तो उसी दिशा में अगर आपको अपना गणित ठीक करना है, शायद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर के अपना गणित ठीक कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, हम गठबंधन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, और जिन्हें रोकना है उनके पास क्या है, उनके पास सीबीआई है। ये तो अच्छी बात है क्योंकि कांग्रेस ने भी एक बार सीबीआई कराई थी, तब भी पूछताछ हुई थी। अगर बीजेपी ने कराया है और इतने वर्षों पुराना मामला आया है सामने, अगर पूछताछ करेंगे तो जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा, जवाब तो हम देंगे ही। लेकिन देश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। तो देश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए, ये कहना है अखिलेश यादव का। बड़ा जो यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि क्या सब कुछ वाकई सॉर्ट आउट हो चुका है, कौन कौन इस गठबंधन में शामिल हो रहा है, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाली है जिसमें कि मायावती और अखिलेश यादव साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये तो तय है कि ये दोनों साथ आ रहे हैं। क्या क्या बातें कल होगी, क्या बड़ा ऐलान होगा, ये देखने और सुनने की बात होगी। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इस गठबंधन को लेकर जो अभी जूही जी से बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी की नेता, वो ये कह रहे थे कुछ भी, हालांकि उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरएलडी भी इसमें शामिल होगी और जो 5 सीटें शायद वो मांग रही है तो लगभग वो सब भी इन लोगों ने आपस में सॉर्ट आउट कर लिया है, ऐसा लग रहा है। देखिए श्वेता, अभी 2 दिन पहले जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है लखनऊ में, और उस दिन भी सीटों को लेकर के बातचीत हुई थी। ठीक उसके 1 दिन पहले अखिलेश यादव और मायावती की लंबी मुलाकात दिल्ली में हो चुकी है। गठबंधन को लेकर के गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल होंगे, ये लगभग इस बात पर सहमति बन चुकी है। आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ये इस गठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन सीटों को लेकर के क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर सीटों को लेकर इन दोनों के बीच सहमति बनी है तो क्या कल उसका ऐलान होता है, ये देखने वाली बात होगी। पहले ही मायावती के बारे में माना जा रहा है कि उनकी सीटें कुछ ज्यादा हो सकती हैं, 1 या 2, लेकिन उस पर भी इस बात पर ही मुहर लग पाएगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कि क्या दोनों बराबर सीटें लड़ रहे हैं या मायावती 1 या 2 सीटें ज्यादा लड़ रही हैं। ये भी खबर थी कि आरएलडी 5 सीटें मांग रही है, जबकि इस गठबंधन ने उन्हें 3 सीटें देने का तय किया हुआ है। तो इस पर भी कोई सहमति बन पाई है या नहीं, ये भी कल साफ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि गठबंधन का ऐलान तो हो जाएगा, जो कि महज औपचारिकता है, लेकिन क्या सीटों का ऐलान होगा, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, और कल इसका इंतजार करना पड़ेगा कल तक के लिए। आप अभिषेक बने रहे हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।